सैनी समाज पाल बाईसी ने अपना पूरी टीम के सहित अपना पूरा कार्यकारिणी मंडल चुन लिया है। उसकी घोषणा आपके बीच विधिवत की जाएगी। मैं एक बार पुनः चुनाव अधिकारी होने के नाते आप सभी समाज से उस चुनाव निर्णय को सुनाने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। एक बार जरा हाथ खड़ा कर मुझे इजाजत दें। बड़े हर्ष उल्लास के साथ अब की बार अधिकतर नौजवान टोली हमारे बीच काम करने के लिए आगे बढ़ी है। उस नौजवान टोली का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। उनको यदि अच्छा लगे तो पुराने अनुभवी आदमी, पुराने अनुभवी टीम उनसे सलाह लेके काम करें। यदि उनको अच्छा लगे कि हम पुराने वालों से नहीं, हम अपने तरीके से चलाएंगे, तो वो अपने तरीके से चलाएं। इस घोषणा के बाद उनका अभिनंदन करने के बाद ये मंच उनको सौंप दिया जाएगा और आगामी वो इस पाल बाईसी के कर्ता धर्ता रहेंगे। कार्यकारिणी की उद्घोषणा करता हूं, स्वीकार करें। श्री अध्यक्ष हमारा जो बहुत सम्मान्य पद है, बहुत वर्किंग का पद है। अध्यक्ष को कहा जाए तो वो 24 घंटे का पद है। जब चाहे रात में उसको उठाया जा सकता है, जहां मर्जी बुलाया जा सकता है, उसको आना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसी मेरे सामने भी एक आध कॉल आई होंगी कि जो रात को भी किसी ने 1 बजे याद किया, तो उसका जवाब दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, और जवाब देना भी चाहिए। अध्यक्ष जो है वो पूरी पाल का कार्यकारी, उसको अपनी समझनी होती है। अगर समाज में कहीं बहुत अच्छी खुशी हो रही है तो वो अध्यक्ष को समझनी होगी कि मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यदि समाज में कहीं कोई दुख हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई कांटा लग रहा है, तो अध्यक्ष को दुख होगा कि मुझे कांटा लगा है, मुझे दुख हुआ है, मेरी समाज में ये नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान को, उस पीड़ा को, उस दुख को दूर करने के लिए उस अध्यक्ष को दिन रात अथक प्रयास करके, मेहनत करके, सब समाज बंधुओं को साथ लेकर उसको मिटाना चाहिए, और मिटाना होता है। और सैनी समाज पाल बाईसी में हमारी अनेकों पाल हैं। पाल बारेगांव घाटी ऊपर, पाल बारेगांव घाटी नीचे, पाल सैनी समाज 27, वहाँ भी सभी प्रकार से यही रीति नीतियाँ हैं। उनके अध्यक्ष उसी प्रकार से दिन रात कार्यरत होते हैं, और हमारे यहाँ भी ऐसा होता रहा है। और मुझे विश्वास है कि दिन रात कार्यरत ये अध्यक्ष, ये कार्यकारिणी, ये नौजवान टीम करती रहेगी। सैनी समाज पाल बाईसी के अध्यक्ष वो कृपया खड़े होते जाएं और परिचय भी कराते जाएंगे। श्री महावीर जी सैनी नगीना, उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया है। चारों तरफ घूम करके अभिवादन करें समाज का। इसी श्रेणी में बैठिए। धन्यवाद। आप इधर आइए। बड़ी खुशी से हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी, अच्छी व्यवस्थाएं दी, और इतना अच्छा माहौल जनरेट किया। उस गांव से उप प्रधान के रूप में, वरिष्ठ उप प्रधान के रूप में श्री हरपाल जी सैनी दोहा निवासी हमारे उप प्रधान होंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पे पधारें। उन्हीं के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रधान अकेला पड़ जाता है और उप प्रधान एक की हो सकता है तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर प्रधान अकेला पड़ जाता है। उसी रूप में जोड़ी बनी रहे, वर्किंग कैपेसिटी अच्छी रहे, दोनों बाजुएं सलामत रहे, तो उसी में इस बार कार्यकारिणी ने बड़ा विचार करके एक निर्णय लिया है। श्री वीरेंद्र जी भी हमारे साथ उप प्रधान रहेंगे बाईसी के। अब हमारे पास एक प्रधान, 2 वरिष्ठ प्रधान हैं और
तीनों ही यंग हैं। हरपाल जी भी अभी नौजवान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। महासचिव का पद लेखा जोखा का होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। प्रधान आदेश कर देता है, ये लिख देना, ये चिट्ठी जारी कर देना, वो कर देना। उसके लिए पुराने पढ़े लिखे आदमी श्री ज्ञान सिंह जी सैनी मुंडा का से, वो हमारे इस बार इस कार्यकारिणी में महासचिव रहेंगे। सेक्रेटरी, कई बार ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि सेक्रेटरी हाजिर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत हो गई, तो फिर हम उप सेक्रेटरी से काम चलाते हैं। तो उप सचिव के लिए हमारे पास में हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी बैसी, ये हमारे उप सचिव रहेंगे। इस बार थोड़ा सा पूरा विचार किया गया, क्योंकि जो बैसी और उजीना वाले हैं, इनको अगर सदस्य छोड़ दिया जाए तो फिर ये ऐसे ही कर देते हैं, चलो वो कर लेंगे। अब कम से कम ये है कि बैसी वाले हैं एक्टिव रहेंगे हमारे साथ, तो ये पूरा ख्याल रखा गया है। श्री लक्ष्मण सिंह जी बैसी उप सचिव रहेंगे हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी। जो कैशियर का पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसकी आती है, और जुम्मे पड़ती प्रधान के हैं, लेकिन उस कैशियर को कैसे खजाना भरना है, कैसे चलाना है, उसके लिए हमारे पास श्री सतपाल जी सैनी गहवर गांव से, आप कृपया मंच पे पधारें। अब हमारे 22 के कैशियर रहेंगे आप।